है वो इंडिया के अंदर कितना कमा लेता है एक फाइट से। उसके बाद MFN ने ही इंडियन एमएमए को बचा के रखा। बहुत अच्छा फाइटर है जी। चुंगरेज कोरेन अच्छा फाइटर है और कांताराज अच्छा फाइटर है। अकेला ही काफी हो जॉन जोन्स और GSP। अगर कोई ऐसा फाइटर है जो कि कहीं गांव देहात में है, जिसके पास में ना तो जगह है कहीं ट्रेन करने की, ना कोई कोच है वहां पर, और वो ना यहाँ पर आ सकता दिल्ली में अब कहीं और, तो कैसे ट्रेन करे अपनी लोकेशन पर? तो वो ध्यान दे सभी फाइटर्स के बॉडी बिल्डिंग और एक्सरसाइज ना करे। तो थैंक यू भैया, आपने अपना टाइम निकाल करके आप आए। और इसी के साथ में जैसे अभी आपके बारे में आप थोड़ा बताइए, जैसे कि आपने कब MMA स्टार्ट किया? राम राम भाई सभी को। मैं जैकी गैलोड, प्रोफेशनल MMA फाइटर और इंटरनेशनल जूडो प्लेयर। और MMA मैंने स्टार्ट किया 2017 से, जब सुपर फाइट लीग आई थी। तो पता चला कि सुपर फाइट लीग आ रही है, जैसे मतलब टीम लीग आ रही है, तो कि टीवी पे आ रही है तो सबको क्रेज होता है टीवी पे आने का। मुझे भी था तो इसलिए फिर जो उस टाइम कोचेस थे, एलन कोच और डैनियल कोच, उनको बताया अपने बारे में, जूडो की अचीवमेंट बताई, तो उन्होंने इस बेस पे मुझे सेलेक्ट किया था। तो मेरा कोई एमेचर रिकॉर्ड नहीं था, सीधा मैं प्रो फाइट ही खेला था। डायरेक्ट ही आप प्रो में आ गए? मैं प्रो में गया था। और मेरा अपोनेंट था जो पवन गोयल, उसका 4-1 का रिकॉर्ड था, 4 उसे नॉकआउट कर रखे थे अपने पंचेस से। तो वो एक स्ट्रॉन्ग फाइटर था उस टाइम मेरे लिए बहुत ज़्यादा, क्योंकि मैंने कहीं बॉक्सिंग की नहीं, कहीं एमेचर फाइट नहीं की, सिर्फ जूडो से कर रहे थे। तो वो फाइट टफ थी। फिर वो मैं अपना कि आई सेट करके, जैसे थोड़ा कि बस पंचेस मेरी आँख बंद ना हो और मैं पंचेस खाऊँ ना, ब्लॉक कर पाऊँ, तो उसी मेरा वही था गेम प्लान कि मेरे को अंदर जाना है और उसको ग्राउंड में रखना है। मेरा फिर वैसे किया था कि ग्राउंड में रखा मैंने उसको, वैसे जीत गया था। और उससे पहले आपकी गेम कैसे, आप क्या करते थे? उससे पहले मैं जूडो करता था करीब 2004 से। फिर 2016 तक जूडो ही किया। जूडो में उस टाइम हमारा कैंप लगा था कॉमनवेल्थ का भोपाल में, कॉमनवेल्थ टीम जाने सिलेक्शन था मेरा। तो उस टाइम पता चला कि ऐसे ऐसे लीग आ रही है टीवी पे, मतलब कि सुपर फाइट लीग, जैसे कबड्डी लीग है। हाँ जी। कबड्डी लीग बहुत फेमस हो गई थी, तो ऐसी लीग आ रही है, सबकी लीग चल रही थी, रेसलिंग की भी लीग चल रही थी। तो कि टीवी पे आ रही है, टीम हमारी टीम के ओनर थे अर्जुन रामपाल, कि इनके साथ काम करना है, वो भी मिलेगा, वो भी मिलेगा, मौका मिलेगा। तो फिर मैंने सुना, तो मैंने उनको अपनी अचीवमेंट बताई कि जूडो में नेशनल चैंपियन इंटरनेशनल प्लेयर हूँ, और कि ये मेरी अचीवमेंट है। उन्होंने वर्कआउट की वीडियो मेरे से मांगी और अपनी अचीवमेंट मांगी थी, तो मैंने उनको भेजा, वर्कआउट की वीडियो वगैरह भेजी। तो उन्होंने इस बेस पे मेरा सिलेक्शन किया था। और वो 2016 में कैंप में था मैं भोपाल में। तो वहाँ से टीम जानी थी, जब लास्ट टाइम कुछ उनकी फेडरेशन की आपस में, जूडो फेडरेशन की आपस में लड़ाई होगी, तो इस वजह से टीम कैंसिल होगी। फिर मैं उसके बाद कुछ टाइम बाद तो आपको ये अपॉर्चुनिटी मिली और आपने वो कैच कर लिया, आप डरे नहीं वहां पर? फिर हाँ, फिर वहाँ पे मैं रुका नहीं, मैंने फिर अपना वहाँ से जूडो को उस टाइम के लिए ब्रेक दे दिया, फिर MMA किया। अच्छा, एक बात है, जैसे कि आपने उस टाइम पर जूडो करते थे, अभी भी हम कई जगह जाते हैं जो रेसलिंग में होते हैं, उन सबसे पूछते हैं तो उन्हें रहता है कि यार MMA के अंदर तो पंच लगेंगे, वो हम नहीं खेलते, कहीं ना कहीं डर रहता है। कभी आपको हुआ था स्टार्टिंग में? पंच का डर तो जैसे अभी भी रहता है सबको, कि हार ना जाए, पंच लग जाए, नॉकआउट हो जाएंगे, मतलब डर रहता है, क्योंकि सब देख रहे हैं। यही फाइट एमेच्योर में हो या किसी जिम में हो तो कोई डर नहीं लगेगा इतना, क्योंकि सब देख रहे हैं टीवी पे, भैया बेइज्जती ना हो जाए हम हार गए, ये मतलब मेहनत करें, ये नॉकआउट पंच खा ले, पिट के आ गया, ये होता है लोकल में अपने, कि यहाँ देख पिट के आ गए, बनता है, मतलब कि इस तरीके से होता है। और फिर क्लब में भी आप सीनियर हो, हाँ, आपकी एक वो तो ऐसा रहती कोई है। डर नहीं था जी। कि, क्योंकि हम गांव के माहौल से ही है। जी। वहाँ स्टार्टिंग से जैसे गेम तो हमने शुरू किया जूडो थोड़ा सा जब बड़े जाते हैं, तो उससे पहले पर हमारा खेलना कूदना ऐसे ही होता है, हमारी एक्टिविटी ऐसी होती है कि जैसे छेड़ना, मारना पीटना, ऐसे गेम होते हैं गांव में। जी। तो वो काम फिजिकल तो मतलब वो हमारा चल ही रहा है, पहले डर खुला ही हुआ था। हाँ, तो फिजिकली फिटनेस और मतलब मेंटली फिटनेस, मतलब वो उस तरीके से वो थोड़ा सा फर्क पड़ता है। एक हमने वो चीज़ कभी की नहीं हो, सिर्फ पढ़ाई में थे, तब तो डर लगता है कि हाँ, तो शुरू से इसी चीज़ में है, तो इसलिए फिर थोड़ा इतना डर नहीं था। डर तो अभी भी होता है कि भाई नॉकआउट ना हो जाए या वो हो जाए, वो तो हारने का डर तो सबको होता है। बिल्कुल सही कह रहे हो। पर वैसा कोई डर नहीं था, इतना कोई फियर नहीं था कि पंच लग जाए क्या आ जाएगा, वो तो बस केस में घुस गए तो फिर तो सब कुछ होता नहीं है। और कई बार ये जो हारने का डर होता है ना, ये भी हमें जिता देता है, क्योंकि हम ट्रेनिंग और हार्ड कर देते हैं, फोकस बढ़ जाता है हमारा। अगर डर नहीं होगा तो हम तो फ्रीली घूमेंगे, फ्रीली अपना ना कितना प्रैक्टिस पे ध्यान देंगे और आराम से ना इतना वो करेंगे, उस टाइम फाइट फोकस रहेगा।
तो हमें डर है तभी तो हम ब्लॉक करेंगे या बचेंगे उससे, उसकी प्रैक्टिस हम उसी तरीके से करेंगे। जी। तो वो जरूरी है वो भी, वरना फिर बिल्कुल ही लीडर हो जाएगा तो वो तो ओवर कॉन्फिडेंस हो गया ना। ओवर कॉन्फिडेंस हो तो गया। वो तो हमेशा हम उसे ट्रेन ही नहीं कर पाएंगे कभी भी। जो कॉन्फिडेंट है वो ट्रेनिंग कर ही नहीं पाएगा 100%, वो अपना 100% देगा ही नहीं, उसे डर ही नहीं है जी। तो फिर लाइट ही लेगा वो चीज़ों को। और अगर हम जूडो को देखते हैं, जूडो है, रेसलिंग है, कई लोग जैसे इलिया टोपुरिया है, ये सब लोग भी स्टार्टिंग से इनकी रेसलिंग बहुत अच्छी थी, जिसकी वजह से वर्ल्ड चैंपियन भी बने। तो अभी जो रेसलर्स है उनको क्या फायदा रहता है इस गेम में आने का, एमएमए के अंदर? रेसलिंग हो गई या जूडो हो गई, इनसे क्या होता है कि ग्रैपलिंग स्ट्रेंथ तो बढ़ रही है और हार्ड हो रहा है, क्योंकि हम जूडो में थ्रो करते हैं बहुत ज़्यादा, डेली 100 थ्रो भी करते हैं, 200 थ्रो भी करते हैं हफ्ते में 2-3 बार। तो उससे हम मैट पे ऊपर से गिर रहे हैं, कंडीशनिंग हो रही है बॉडी की, और ग्रैपलिंग की पावर आ रही है, एक माइंड सेट भी है। हम दूर से खेलते हैं तो इतना एक बोलते हैं ना जीदारी की, मतलब कि वो नहीं आती, पर हम पास आके लड़ रहे हैं, एक दूसरे को पटक रहे हैं, तो उससे थोड़ी सी ना मेंटलिटी में फर्क पड़ता है, जीदारी सी आती है कि उससे हाँ हम अंदर घुस के खेल सकते हैं, तो कोई डर नहीं रहता है फिर फाइट में। उसका फायदा ये मिलता है कि हम पास भी जा रहे हैं तो भाई हाँ यहाँ से हमारा गेम शुरू हो गया, तो वो डर नहीं रहा फिर। और स्ट्राइकिंग तो सबको ही आजकल सबको ही आता है, और कोई सीख रहा है। अच्छा, तो ये जैसे कि एमएमए है, और सारी गेम देख लेते हैं हम, फुटबॉल है, क्रिकेट है, तो उसमें खेलते तो सभी है, लेकिन जो जीदारी वाली गेम है वो एमएमए तो हर खेल का निचोड़ है, उसमें तो हर चीज आ गई, नी एल्बो है, पंच है, किक है, लोक चोक है, हाथ पैर तोड़ सकते हैं, पटक सकते हैं, रेसलिंग, जूडो, किक बॉक्सिंग, मुay थाई, बीजेजे, इसमें तो हर एक गेम है, ताइक्वांडो, कोई भी हो भाई, अपनी अपनी स्किल लेके आओ, देखते हैं कौन जीतता है। तो ये तो इस तरीके से गेम होगा कि भाई कौन तगड़ा है। और अगर एमएमए में करियर बनाने की बात आए, तो आप जो यूथ है जो अभी फाइट करना चाहता है, एमएमए की तरफ अट्रैक्ट हो रहा है, वो कैसे करियर बना सकता है इन्हें? पहले प्रो खेलने के लिए पहले एमेच्योर खेलो अच्छे से, उसमें अपना स्ट्रॉन्ग बनो, अच्छे अपना कॉन्फिडेंस लेवल अप करो। प्रो खेलने के लिए कोई जल्दबाजी नहीं होनी चाहिए, पहले एमेच्योर खेलो अच्छे से, नेशनल खेलो, बढ़िया अपना जीतो वहाँ। जब हमें लगे कि हाँ, क्योंकि प्रो का रिकॉर्ड होता है, ऑल ओवर वर्ल्ड होता है, टेक्नोलॉजी शेयर, उसी से फाइट मिलती है, उसी से कैरियर हमारा बनना है, उसी से पे भी हमारा वो होना है। तो इसलिए प्रो के लिए जल्दबाजी मत करो। कुछ प्रमोशन है जो ऐसी फाइटर को प्रो खिला देते हैं, वो उन फाइटर को ध्यान देना है। और प्रो से आप वापसी दोबारा एमेच्योर में जा सकते हैं, ऐसा कुछ है? दोबारा एमेच्योर में जा सकते प्रो खेलने का, तो रिकॉर्ड है ऑनलाइन, गूगल पे है सारा, टेक्नोलॉजी शेयर जी, तो सबको पता है कि ये प्रो फाइटर है। और जो प्रो फाइटर है वो इंडिया के अंदर कितना कमा लेता है एक फाइट से, अगर वो किसी अच्छे फेडरेशन के साथ है? अच्छे लेवल पे है, जैसे टॉप के फाइटर्स में है, तो अर्निंग तो उनकी जैसे फाइट कितनी होती है साल में, 2-3 हज़ार की 3 हो जाएगी साल में, नहीं तो एवरेज है 2 फाइट है, एवरेज 2 फाइट है, तो 2 जो फाइट मनी है इंडिया में अभी बेल्ट का, तो शायद पता नहीं कितना, 12 से 15 लाख कितना दे रहे हैं ऐसा कुछ, बाकी तो पता नहीं। और तो फाइट 2 फाइट भी हो जाएगी, तो इनसे तो पूरा होना नहीं है ना, तो अपना और भी, इसलिए इंडिया में प्रॉब्लम है कि वो अपना साइड जॉब भी कर रहे हैं, या कोई अपना जिम चला रहा है, या कोई पर्सनल ट्रेनिंग दे रहा है, कहीं ना कहीं से स्पॉन्सर रहा है, क्योंकि उनको अपना घर भी चलाना है सब। और मेनली अगर उनकी अर्निंग देखा जाए तो उनकी अर्निंग या तो स्पॉन्सरशिप से आएगी, या वो कुछ ना कुछ साइड बाय साइड काम कर रहे हैं। मेनली तो उसी से आएगी, क्योंकि फाइट तो 2 ही मिलनी है साल में, उससे कितना क्या है, तो हमारा ट्रेनिंग, हम कैंप कर रहे हैं, पूरा साल ट्रेनिंग का सप्लीमेंट ले रहे हैं, डाइट ले रहे हैं, बादाम दूध घी सब कुछ होता है, तो उसमें खर्चा होता है, किट भी होती है। और एक फाइटर स्पॉन्सरशिप कैसे ले सकता है? वो अच्छे लेवल पे तो कंपनी खुद ही आती है स्पॉन्सर्स करने, कि बच्चा फाइटर, उनको तो लगेगा कि ये हमारे काम का, इससे हमें हमारे प्रोडक्ट का फायदा हुआ, ये कुछ बोलेगा तो हमारा ऐड करेगा तो दिखेगा सबको, खरीदेगा वो प्रोडक्ट, फेमस है तो उसी को ज्यादा प्रेफर करते हैं। फेमस, ये आपने सही कहा, फाइट भी ऐसे रहता है कि ज्यादा फेमस जो लोग हैं उनको फाइट जल्दी मिल जाती है। नहीं, फेमस कैसे तो नहीं, फाइटर अच्छा होना चाहिए, फाइटर अच्छा होना चाहिए, फाइटर अच्छा होना चाहिए जी। कि फेमस किसी को दे देंगे तो वो एक ही फाइट में हार जाएगा, अगर वो प्लेयर नहीं है तो उसको आगे फाइट मिलेगी नहीं, तो फाइटर अच्छा होना जरूरी है, फेमस होने से कुछ नहीं, तो सोशल मीडिया का वो है, ऐसा रियल लाइफ में ऐसा कुछ नहीं है। और जैसे अगर देखते हैं हम, जो एमेचर एमएमए फाइटर है, प्रो एमएमए फाइटर तो फाइट से पैसा कमा रहे हैं, आपके हिसाब से एमेचर एमएमए फाइटर गेम करते हुए कैसे अपना पैसा भी कमा सकता है साइड बाय साइड? एमेचर फाइटर जी, एमेचर फाइटर ज़्यादातर मैंने देखा है, सब जैसे दूर दूर से आते हैं, रूम लेके रहते हैं, उनका खर्चा रूम का और फिर डाइट का, कोई पीजी में रहता है कोई, तो उनका मंथली 15,000 20,000 पड़ता है इतना,
तो वो यही कर रहे हैं, या तो किसी घर से ठीक है तो वो घर से कर रहे हैं, वरना तो कोई साइड बाय जॉब भी कर रहे हैं। ज़्यादातर कोई- अपने फाइटर्स जॉब करके अपना एक टाइम जॉब कर रहे हैं, फिर ट्रेनिंग को मैनेज कर रहे हैं, ऐसे कर रहे हैं ज़्यादातर एमेच्योर फाइटर्स। क्योंकि मुश्किल है एमेच्योर फाइटर्स के लिए, क्योंकि एकेडमी फीस भी पे करना है, सारे गियर भी चाहिए, सप्लीमेंट भी चाहिए। आपका तो सारा स्टार्टिंग में पूरा कैसा रहा था? आपको लाइक आपने खुद से सपोर्ट किया या फैमिली ने सपोर्ट किया? मेरा तो फैमिली ने सपोर्ट किया, फैमिली बड़े भाई है मेरे, तो वो नहीं होते तो मैं तो गेम नहीं कर पाता था, गेम नहीं कर सकता, क्योंकि सारा सपोर्ट किया है। कोई भी जरूरत हो, कुछ भी चीज़ हो, मतलब वो उन्होंने ही सपोर्ट किया है, तो उनके बिना तो पॉसिबल नहीं था, तो फैमिली के बिना तो पॉसिबल नहीं है, अगर सपोर्ट नहीं होता तो नहीं जी, कर पाता। ये बात आपने बहुत अच्छी कही। जैसे माँ बाप की सपोर्ट होती है, बड़े भाई की, जैसे आपने बताया। और मेरे लिए मेरा बड़ा भाई जैसे, तो जी। उन्होंने मतलब अपना नहीं देखा मेरा कि हाँ इसको क्या ज़रूरत है, तो मतलब वो सारा। और ऐसा भी बहुत कम होता है आज के टाइम में। कभी जी। मैं जो बोल दूँ कि इतने पैसे जरूरत है, ये जाना है वहाँ, टीम जानी है, ऐसे ऐसे, तो कोई मना ही करते नहीं। तो कितना ही खर्चा हो डाइट का या कुछ भी बाहर कैंप लगाना हो, तो हमेशा फैमिली ने फुल सपोर्ट किया है, भाई ने मेरे को फुल सपोर्ट किया है। और एक वो मेंटली सपोर्ट भी रहता है जब फैमिली से आ जाता है ना, कि हाँ तू कर, मैं साथ में खड़ा हूँ तेरे। बिल्कुल हाँ, कोई जल्दबाजी नहीं फैमिली ने। अभी जैसे मेरी ये 36 अराउंड है, तो जिम तो मैंने अभी 1 साल से ओपन किया है। इससे पहले तो मैं फैमिली भाई सपोर्ट करता था, तो भाई ने बोला था कि कोई ज़रूरत नहीं है काम वाम देखने की, अपना मैं सपोर्ट कर रहा हूँ, तो गेम कर। ये ज़िंदगी में लाल नहीं होना चाहिए कि मैं गेम नहीं कर पाया, मैं ये कुछ मतलब ऐसे कि भाई मैं अपनी ट्रेनिंग नहीं कर पाया किसी वजह से, तो मुझे कोई ऐसा प्रॉब्लम नहीं है। इसलिए तो मैं थैंक्स करता हूँ भगवान का, इतनी अच्छी फैमिली, इतने अच्छे भाई भी है, तो वरना तो पॉसिबल नहीं था बिल्कुल। यहाँ तक आना। आपने जैसे अभी बताया आपकी एज 36-37 हो जाएगी अभी। आपने स्टार्टिंग बहुत अर्ली की थी। कितने साल से स्टार्टिंग की थी आपने? जूडो मैंने करीब 17 साल से जूडो की, फिर MMA 2016 में सुना था, 17 से शुरू किया था MMA, तो उस टाइम एज हो गई अराउंड 28-9 के आसपास, 28। तो कई लोग कहते हैं कि अगर आप 24 के हो गए, 25 के हो गए, आप बहुत लेट हो गए एमएमए स्टार्ट करने के लिए, ऐसा कुछ है? MMA तो प्रो फाइट तो 24-25 शुरू होती है, पहले एमेचर खेलते हैं, क्योंकि और अगर एमेचर कोई- खेलने के लिए कुछ साल चाहिए, फिर प्रो में तो इतना ही आना चाहिए, 24-5 ठीक है, तो कोई लेट नहीं है इसमें। अच्छा। किसी परफॉर्मेंस अच्छी आती है तो जल्दी हो जाता है, जल्दी आ जाता है इसमें। वो तो कब से ट्रेनिंग शुरू करी है, कैसा उसका कैंप रहा है, कैसे उसकी ट्रेनिंग रही है कुछ सालों की, तो उसका बेस उस पर बेस करता है कि उससे पहले का उसका बेस क्या था? हाँ, उसका ये। क्या बेस था, वो सारा चीज बेटर करता है। और आपने 36-37 में अभी भी आपने दोबारा कम बैक किया है हाँ, इधर। तो ऐसा जैसे 36-7 है कि बोलते कि ज़्यादा MMA की ज़्यादा, ऐसा मैं तो मानता नहीं। फिजिकल फिटनेस आपका अच्छा लेवल, मतलब अच्छा लेवल आपका है, आप फिट हो, हर चीज़ कर रहे हो, आपका स्टेमिना अच्छा है, स्ट्रेंथ अच्छी है, आप 3 राउंड इजीली कर सकते हो अगर आपने अपनी फिटनेस को मेंटेन रखा है तो कंटिन्यू। अगर हाँ आप स्टार्टिंग ही इस उम्र में जा कर रहे हो तो मुश्किल है, क्योंकि आपने वो पहले कभी किया ही नहीं। हम तो कंटिन्यू कर रहे हैं, तो उसको कंटिन्यू करते रहते हैं तो चल जाता है, गैप देने के बाद नहीं वो बात आएगी। और आप इतने टाइम से कहाँ थे? मेरी लास्ट फाइट 2021 में के बाद अभी हुई थी एमएफएन में, तो 21 के बाद में मेरी 4 से 5 फाइट कैंसिल हुई है। तो सर्जरी हुई, उसमें 2 सर्जरी हुई है, की वायरिंग हुई है हाथ की, तार डले थे, और फिर उसके बाद मेनिस्कस की बोन मैरो सर्जरी कराई थी मैंने। तो ये सारा मेरा टाइम पीरियड ऐसे रहा कि फाइट फिक्स होगी, फिर इंजरी होगी, फाइट कैंसिल करनी पड़ी, ऐसे 4 से फाइट मेरी कैंसिल हुई है। और उसका लॉस भी बहुत हुआ है मुझे, कि जो मेरे साथ के फाइटर थे जिनको मैंने हराया था वो आगे बढ़ रहे हैं। वो बेल्ट होल्डर है और मैं फिर वही रह गया। जी। तो ये तो एक हार्ड टाइम था बहुत ज़्यादा, और कोई नहीं, आगे करेंगे, हम रुकने वाले नहीं है। जब तक चल रहे हैं तो आगे भी करेंगे, बिल्कुल। जरूर करेंगे। तो अभी जैसे आपकी लास्ट फाइट भी हुई थी, वो श्यामानंद से आपकी। हाँ, लास्ट फाइट हुई थी मेरी। ये लास्ट फाइट की फाइट से 2 महीने पहले तो सब कुछ ठीक चल रहा था, पर लास्ट के जो 2 महीने थे वो बहुत ही ज़्यादा हार्ड, मेरी फैमिली को भी एक मतलब बहुत ज़्यादा मतलब दुख आया था हमारे सबके ऊपर। और फिर और फाइट से भी 10 दिन पहले मुझे टाइफाइड हो गया था, जो अभी तक मेरा करीब 2 महीने हो गया, अभी तक मेरा ट्रीटमेंट चल रहा है टाइफाइड का, अभी तक मैं अपनी ट्रेनिंग नहीं कर पा रहा। और टाइफाइड से पहले आपने फाइट भी ले ली? और टाइफाइड मेरे जैसे फाइट 28 फरवरी को, तो मेरे को 15 या 16 को बुखार आना शुरू हो गया था। मैं डॉक्टर से दवाई ली थी, पर वो डॉक्टर भी कहते कि रेस्ट करना पड़ेगा, ऐसा ठीक नहीं होगा। पर मैंने कहा जी फाइट खेलनी है, तो क्योंकि मैं मना नहीं कर सकता, क्योंकि पहले भी 4-5 फाइट कैंसिल हो चुकी थी, तो मैं हर बार मना करूँ तो वो भी फिर एक कैरियर पे सवाल उठाता है कि तो ऐसे ही है, फिर कौन
अपॉर्चुनिटी देगा हमें। तो इसलिए फिर मैंने फाइट कैंसिल नहीं की, और मैं पूरे 2 महीने में फैमिली में बहुत बड़ा लॉस हो गया था। तो उस वजह से ट्रेनिंग कैंप हम कर नहीं पाए। 4 से 5 ट्रेनिंग की होगी मैंने लास्ट के 2 महीने में। मन भी नहीं था कि बहुत ज़्यादा अंदर से टूटे हुए थे, पर फैमिली ने बोला था कि चलो खेल लो, इतने टाइम बाद वो कर रहे हो, और हमने फाइट कैंसिल भी करी है तो ये फाइट खेल लेते हैं, रिजल्ट देखा जाएगा। रिजल्ट तो हमें कुछ नहीं होता, हमारा काम है कि खेलना, मतलब कर्म करना है, परिणाम तो भगवान के हाथ में है। बिल्कुल। आज नहीं तो कल मिल जाएगा वो तो। और जैसे फाइट से पहले आप वेट कट करते हो, तो आपका वेट कट कैसे, कितने किलो से लेके आते हो आप? मेरा जैसे वैसे 76-75 रहता है, हाँ जी। तो मुझे करीब 10 किलो तोड़ना पड़ता है। तो वो मैं लास्ट के 2 से 3 हफ्ते में, लास्ट के 3 हफ्ते में धीरे धीरे करता हूँ शुरू। और लास्ट के जो लास्ट वीक होता है, फाइट वीक, उसमें करीब मैं 6 किलो रखता हूँ। एक वीक के अंदर आप 6 किलो हाँ, लास्ट वेट कट करते हो। हाँ, और वेट कट में सबसे ज्यादा हार्ड पार्ट क्या लगता है आपको कि ये बहुत हार्ड है? वो लास्ट के 2-3 दिन, उसमें कार्ब भी जीरो, उसमें पानी भी हमने कम कर दिया है, तो वो मतलब बहुत ज़्यादा हार्ड होता है वेट देना। बस हाँ, वेट देना है, अब जल्दी से वेट दे, कुछ खाना पीना है ये रहता है मन में। तो फाइट की सोचता हूँ इसलिए बस वेट देना है, मुझे खाना पीना है ये मन में रहता है कि हाँ रिकवरी करनी है, क्योंकि इतना वेट तोड़ा है तो वो इतनी मैंने मेहनत की है, तो वो सारा रिकवरी अच्छे से हो ताकि मैं फाइट जीत पाऊँ। हाँ, क्योंकि रिकवरी भी जरूरी है, आपने इतना वेट कट कर दिया। और वेट कट के पहले जो फाइटर करते हैं उनको क्या चीज का ध्यान रखना चाहिए? जैसे कोई एमेच्योर फाइटर है, वो वेट कट कर रहा है, उसको किन चीजों का ज्यादा ध्यान रखना चाहिए? अब वो वेट उनका कितना, एक तो ये देखना है कि उनका कितना ज़्यादा वेट है। अगर उनका 4-5 किलो ने कट करना है एक हफ्ते के अंदर, अगर लास्ट के वीक को 4-5 किलो कम करना है, तो अपना जैसे 5 किलो है तो 2 किलो अपना वैसे तोड़ो, डाइट से कार्ब से कम कर दो और फैट कम करके करो, और बाकी 3 किलो वाटर लॉस कर लेते हैं इजीली, क्योंकि वेट देना है, पानी पी के उतना ही वेट आ जाएगा जी। तो ये इनका बेनिफिट मिलता है फिर। और कुछ खाने पीने का उन्हें अलग भी करना चाहिए? खाने कि पीने से हमने नमक पानी छोड़ कम दे। किया तो पहले अपने जी। पानी को, बॉडी को लिक्विड दो, जूस लो, इलेक्ट्रॉन वगैरह। और सबसे पहले तो वेट देके अपना पानी की पूर्ति करो, जिसमें इलेक्ट्रॉन मिला के, फिर अपना जूस पे जाओ, मौसमी के जूस को, जो फ्रेश होता है उसका जो कार्ब होता है वो फास्ट एक्टिंग होता है, वो बहुत जल्दी ग्लूकोज का काम करता है वो, तो वो हमें एकदम से एनर्जी देता है मसल्स को भी। फिर धीरे धीरे अपना नॉर्मल डाइट पे अपना रहना है। और आपने कभी देखा है वेट कट से किसी को कुछ प्रॉब्लम हुई हो, किसी फाइटर को, या ऐसे? हाँ, काफ़ी जो वेट तोड़ते हैं, पर वो बहुत ज़्यादा तोड़ते हैं, उनकी फाइट कैंसिल भी है, उनको हॉस्पिटलाइज होना पड़ता है, क्योंकि रिकवरी नहीं हुई, वो चक्कर आ रहे हैं, उनको बुखार आ जाता है, क्योंकि इतना पानी कम कर लिया, अब बॉडी को हाइड्रेट, बॉडी हाइड्रेट नहीं हुई, तो इसलिए फिर उनको प्रॉब्लम आती है। तो ये कुछ फाइटर करते हैं जो कि बहुत रिस्की है जी। तो ये मैं तो इसे सही मानता नहीं, बाकी उनकी अच्छा, एमएमए में ही ज्यादा देखने को मिलता है हमें वेट कट और ये सब। जूडो में भी ऐसा ही रहता था? नहीं, जूडो में ऐसा नहीं रहता। जूडो जो एमेचर गेम है, जूडो, रेसलिंग, बॉक्सिंग, कोई भी गेम है, उनका तो जैसे सेम डे सेम वेट होता है, सेम डे वेट है और सेम डे फाइट है, तो वो इतना कम करके तो दोबारा रिकवरी कर नहीं सकते, वो तो बिल्कुल वही खत्म हो जाएंगे। तो उनका तो 5-6 किलो से ऊपर रहता है, वो अपना लास्ट वीक तोड़ लेते हैं इजीली, तो दे के अपना खेलना भी उनको सेम डे, उसी दिन खेलना है, तो फिर एनर्जी रहेगी, खेलेंगे कहाँ से? रहेगी, क्योंकि इसमें एमएमए में तो टाइम मिलता है करीब 1.5 दिन का, जी। क्योंकि आज सुबह वेट हुआ है तो कल रात को फाइट आएगी, तो फाइटर अपना आप कर लेते हैं, खा पी के 8-10 किलो ऊपर सबका हो जाता है, तो उनको इसका फायदा मिलता है। और अच्छा गेम है उनमें ऐसा नहीं है, सेम डे है, सेम डे फाइट है, सेम डे वेट है। अच्छा, हमने देखा आपने एसएफएल भी खेला था स्टार्टिंग से, और उसके बाद आप एमएफएन के अंदर भी आए। अगर हम इन दोनों में डिफरेंस करें तो आप क्या डिफरेंस बताओगे? एसएफएल वो एक लीग फॉर्मेट था, मतलब टीम लीग फॉर्मेट था, वो उस टाइम अच्छा हुआ था। एसएफएल ने ही देखो शुरू में तो एमएमए को हाइप दिया, एसएफएल ने देखो टीवी पे आया, कॉर्नर थे भाई, सेलिब्रिटी थे, फिल्म ये सारे टीवी एक्टर्स थे, तो एक हाइप देना, टीवी पे सबको पहचान मिली है उससे जी। एसएफएल से। फिर 2 साल उन्होंने कराया, ये कामयाब इसलिए नहीं हुआ क्योंकि टीम फॉर्मेट, इसमें लीग फॉर्मेट जो है वो इसमें कामयाब नहीं हो सकता, क्योंकि हर हफ्ते फाइटर खेल नहीं सकता, या 2 हफ्ते बाद फाइटर खेल नहीं सकता, एक फाइट खेलने के बाद, और खासकर प्रो फाइट हो तो प्रो फाइटर्स तो खेल नहीं सकते जी। क्योंकि इंजरीज होती है और इतना ज़्यादा टायर्ड हो जाते हैं, तो वो रिकवरी के लिए भी ट्रेनिंग भी करनी है, दोबारा वेट भी देना है, तो पॉसिबल नहीं है इसमें, इसलिए वो फिर वो टीम फॉर्मेट इतना कामयाब नहीं हुआ, क्योंकि फाइटर वो चेंज करने पड़ रहे थे बार बार,
तो वो एक टीम में वो फाइटर रहा ही नहीं कंटिन्यू, तो फिर कोई इंटरेस्ट नहीं लेगा। फिर उसके बाद MFN ने ही इंडियन एमएमए को बचा के रखा, वरना इंडियन एमएमए शायद सुपर फाइट चला गया था, बंद हो गया था शो वो प्रमोशन। तो उसके बाद MFN मैट्रिक्स फाइट नाइट जो टाइगर श्रॉफ का और आयशा श्रॉफ मैडम का ये करते हैं, तो ये चलाते हैं, तो ये इन्होंने ही इंडियन एमएमए को जिंदा किया है। नहीं तो शायद फाइटर ऐसे ही भटक रहे होते, कोई कहीं है बड़ा छोटी मोटी फाइट या बाहर भी खेलते तो वैसे ही यूज होते, मतलब कि इंडियन फाइटर को मतलब कि एक बहुत बड़ा प्लेटफॉर्म दिया है। इसी से MFN से UFC में भी गए हैं जी, और MFN से बेल्ट होल्डर बनके देखो सारे फेमस भी हो रहे हैं, सब बहुत फेमस हो रहे हैं। तो MFN का बहुत बहुत थैंक्स कि इन्होंने इंडियन फाइटर्स के श्रॉफ फैमिली का बहुत बहुत थैंक्स, आयशा श्रॉफ मैडम का जी, तो इन्होंने बहुत ही ज्यादा मतलब इतना वो किया है, तो इनका ये एक कंट्रीब्यूशन दिया है पूरा MMA को, इनका दोबारा से जिंदा करना, वरना इंडियन एमएमए खत्म भी हो गया था। सही कह रहे हो। अच्छा, अभी आपने बोला कि यूज करते हैं बाहर की फेडरेशन, ऐसा कुछ होता है कि वो इंडियन इस तरीके से जैसे फाइट फिक्स होगी किसी की जी, तो अब डायरेक्ट इंडियन फाइटर्स को कम ही लेते हैं, ये तो बहुत अच्छा है, क्योंकि इंडियन एमएमए अभी इतना ग्रो नहीं किया है ना कि हम हर जगह खेल रहे हैं, तो इसलिए वो जैसे फाइटर हट गया, फाइट नज़दीक आ गई, 2-3 हफ्ते रह गए, फाइटर हट गया, तब इंडियन जो फाइटर्स है उनको लेते हैं, फिर ना उसकी ट्रेनिंग हुई है और उसको इतना पे भी नहीं करते, और फिर वो अब क्या ट्रेनिंग भी नहीं हुई तो फिर कैसे परफॉर्म करेगा, तो लास्ट टाइम बताया गया उनको, और भी देते हैं तो फाइट वो टफ फाइटर से देते हैं फाइट, उनके लेवल का नहीं देते शुरू में कि भाई उनका जो वहाँ का बंदा खेल रहा है वो विन हो जाए, जिस कंट्री में हो रहा है तो वो उसको ज़्यादा प्रेफर करते हैं, और उनका रिकॉर्ड बने ना, रिकॉर्ड के लिए भी करते हैं। बिल्कुल सही बात है, ऐसा होता है। अच्छा, हाँ, तो ये ध्यान रखना हमें इंडियन फाइटर्स को कि ऐसे अपना कैरियर खराब नहीं करना, बिल्कुल एक बड़े प्रमोशन के चक्रों में कि हम बाहर खेल रहे हैं, तो क्योंकि हमें सारा कैरियर उसी बनना है। अच्छा, एक चीज है, जैसे बाहर के जो फाइटर्स होते हैं उनका सारा वो मैनेजर मैनेज करते हैं, लेकिन या फिर कोच मैनेज करते हैं, यहाँ पर ऐसा रहता है कि हमारे जो प्रो फाइटर है उनको मैनेजर ही मैनेज कर रहे हैं? मैनेजर तो बहुत कम है, मतलब खुद ही मैनेज कर रहे हैं, खुद ही मैनेजर है, खुद ही फाइटर है, क्योंकि इतना पे नहीं मिल रहा ना जी, क्योंकि इतना पे भी नहीं है मैनेजर को, हर महीने वो सैलरी दे, और जिसका है जैसे 2 फाइटर UFC में गए हैं उनके पास तो है मैनेजर, क्योंकि उनके पास उनको अच्छा मिल रहा है, प्रमोशन स्पॉन्सर्स भी है उनके पास, और मैनेजर के बिना वो फाइट भी नहीं देते शायद, ऐसा रहता है। हाँ, कि ऐसा बड़े प्रमोशन फाइट तो दे देंगे, पर वो मैंने बताया ना कि वो यूज करने की तरीके से होता है, वैसे कि लास्ट टाइम बता दिया भाई, किसी ने बता दिया, ऐसे होता है, क्योंकि मैनेजर मैनेज करता है फाइट कि हमें फिर फायदा हुआ, हमें भी वो फाइट वैसे लाएगा कि हमें फिर फायदा, पैसों का भी नेगोशिएशन वही करेगा कि ज्यादा वही करेगा जी, और फाइटर भी हमारे हिसाब से लाएगा कि ये बिल्कुल ही टफ फाइटर दे देना उनको, वो किससे हमारा भी कैरियर भी अच्छा चले, और ये गेम भी बड़ी टफ है, कहीं तो MMA मैनेजर का यही काम है कि फाइटर को कैसे ऊपर लेके जाना है, मतलब कि वो अच्छे से कर पाता है, धीरे धीरे हम फाइट जीतते जाएंगे, फिर और ऊपर जाते जाएंगे, ऐसे फिर टफ फाइट भी करेंगे आगे जाके, मतलब हाँ, एक एक्सपीरियंस जैसे जैसे आपका बनता गया, आप और ज्यादा टफ अपोनेंट्स के सामने आ रहे हो, बिल्कुल बिल्कुल आपकी गेम भी इम्प्रूव हो रही है, बिल्कुल। और जैसे अभी आपने बताया, तो जो ये बाहर की अगर फाइट लीग ले हम, कोई बाहर की फेडरेशन है और इंडियन फेडरेशन है, तो किस में ज्यादा पैसा मिलता है एक फाइटर को, इंडियन फाइटर को? पैसा तो थोड़ा बहुत ही फर्क होगा, इतना तो फर्क नहीं है, स्टार्टिंग में तो वो भी कम ही देते हैं, थोड़ा बहुत ही फर्क है, ऐसा कुछ फर्क नहीं है, तो मैं तो यही कहूँगा कि बाहर एकदम डायरेक्ट बच जाओ, पहले अपना अच्छा लेवल बढ़ाओ, और इंडिया में फिल्म अच्छा करवा रहा है, अभी इंटरनेशनल फाइट भी दे रहा है वो, तो अच्छा करवा रहा है, तो पहले तो यही एक्सपीरियंस करो अपना। और अगर किसी को MFN में खेलना है तो उसको पहले कंटेंडर सीरीज खेलनी पड़ेगी, या और कोई MFN के लिए जी कंटेंडर सीरीज तो कराते हैं जी, पर वैसे फाइटर अच्छे हैं तो हर जगह बच्चों को सब पे नजर रखती है वो, जो उनको फाइट अच्छा लगता है, क्योंकि उन्होंने फाइटर अच्छे देने हैं, फाइट अच्छी दिखानी है, शो अच्छा चलाना है, और फाइटर भी अच्छी चाहिए ताकि इंडियन MMA को फायदा हो। अच्छा, अगर आप अच्छे फाइटर लेंगे वो जी, बिल्कुल कंटेंडर सेलेक्ट करते हैं, क्योंकि सारे लगभग खेलते हैं कंटेंडर सीरीज को, तो सेलेक्ट करते ही हैं वो वही से सिलेक्ट होते हैं। हाँ। अगर हम कोई 3 बेस्ट MMA फाइटर बोले UFC के या किसी भी फेडरेशन के, तो आपके बेस्ट 3 किन को पिक करोगे आप? मतलब UFC के लिए, UFC के बाहर के UFC के फाइटर जो है, आपके 3 फेवरेट फाइटर कौन से? हमारे इंडिया के टॉप है जी, इंडिया के टॉप अभी तो जो UFC खेल रहे थे
वो तो पहले सेलेक्ट हो चुके हैं। जी तो अभी अंगद अच्छा फाइटर है, जी। चुंगरेज कोरन अच्छा फाइटर है, और कांताराज अच्छा फाइटर है। ये अच्छे फाइटर्स हैं जो कंटिन्यू और कब से देखते आ रहे हैं सारे इन्हें? डेवलप, जी मतलब ऑल ओवर गेम अच्छा है इनका। और बहुत फाइटर है अब, मतलब फाइटर तो बहुत है लाइन में, जी। पर ये मैं इनको भी, ये तीन अच्छे हैं, मतलब जानता भी, पर्सनल जानता भी हूँ, क्योंकि जी। ये मैंने ट्रेनिंग भी देखी है, तो ट्रेनिंग करी भी है साथ, तो आपका पता है। लास्ट कैंप भी शायद इन्हीं के साथ में था, हाँ मेरा कैंप, हाँ वॉरियर्स का। वॉरियर को मैं करता हूँ मैं। अश्विन कोच है, बहुत अच्छे नेचर के हैं, बिल्कुल भाई की तरह ट्रीट करते हैं, फैमिली की तरह ट्रीट होता है, मतलब पूरी वो मोहित भी है कोच, जी तो दोनों बिल्कुल भाई की तरह। कोई भी दिक्कत हो, मुझे ये भी दिक्कत है तो मैं बताता हूँ कोई ये दिक्कत है, तो वो उसी में काम करते हैं कि क्या दिक्कत चल रही है, और क्या, या पर्सनल लाइफ हो या कुछ भी हो, मतलब एज अ वो, कोच। जी हाँ एज अ फ्रेंड भी होता है वो, एज अ कोच भी होता है, एज अ ब्रदर भी है, मतलब ऐसे कोई भी शेयर करने में कोई प्रॉब्लम नहीं है किसी भी चीज़ से, मतलब वो और फुल सपोर्ट करते हैं। 2 टाइम करो, 3 टाइम करो, कुछ और भी जरूरत है तो वो, तो एक फैमिली है, मतलब और उसको मेरी फैमिली की तरह है। अच्छा। हाँ, कैंप ना भी करूँ मैं, जैसे इंजरी में हुआ कैंप ना भी करूँ, तो वैसे ही मैं बात कर लेता हूँ, तो ऐसा कोई इशू नहीं है कि यहाँ नहीं ट्रेनिंग कर रहे तो नहीं है, फैमिली की तरह है मतलब। अच्छा, अभी अगर देखा जाए जो इंडियन एमएमए है वो और कैसे ग्रो कर सकता है आपके हिसाब से? ज़्यादा से ज़्यादा इवेंट कराने पड़ेंगे, प्रमोशंस और आने चाहिए। और आने एक चाहिए। प्रमोशन से, क्योंकि एक प्रमोशन साल में 3 इवेंट करा रहा है अभी, तो उससे तो फाइटर का फिर वो, मतलब ज़्यादा कितने को मौका दे देंगे वो ना, फाइटर वही, इनको तो बार बार वो रिपीट भी हो जाते हैं, जी क्योंकि फाइटर अच्छे, फाइट अच्छी नहीं होनी चाहिए। ज़्यादा इवेंट होंगे, ज़्यादा प्रमोशन आएंगे, ज़्यादा इवेंट होंगे, तब कंपटीशन बढ़ेगा, तभी अच्छे फाइटर निकलते हैं। जहाँ कंपटीशन कम है वहाँ भी फिर फाइटर भी अच्छे कम निकलेंगे। सही कह रहे कंपटीशन हो। ज़्यादा है, एक 100 में से एक निकलेगा, एक 10 में से एक निकलेगा, फर्क तो है इस चीज़ बहुत में। फर्क है। तो और 100 में से एक निकलेगा, वो जी। कितनी फाइट करके निकला है वो तो फिर अच्छा ही होगा, और एक 10 में से एक निकला है जी। तो वो सारा ही फर्क है। बहुत फर्क। और बाहर की कंट्रीज में ज्यादातर जैसे हम देखते हैं उनके एमेच्योर करियर ही 100 फाइटें खेल के आए होते हैं। हाँ, यहाँ पर मैच्योर जी इवेंट होते रहते हैं उनको, और अच्छे लेवल के हैं, अच्छे लेवल के, पर यहाँ इसलिए वो पर ऐसा अच्छे नहीं है। होते हैं। हाँ, और वो अभी एमएमए इंडिया में कुछ सालों से ही आया, और पिछले 2-3 साल से ज़्यादा ग्रो किया है। वो तो हमसे बहुत एडवांस है बाहर अभी, ट्रेनिंग में भी, सप्लीमेंट्स में भी, मतलब सारा, पर हम बहुत जल्दी ग्रो कर रहे हैं, उनको पकड़ रहे हैं, मतलब बहुत जी। जल्दी, कि ये नहीं कि स्लो चल रहे हैं, हम बहुत जल्दी पकड़ रहे हैं उनके, मतलब उनकी तरफ जा रहे हैं, बहुत आगे बढ़ रहे हैं। और जैसे जैसे ज्यादा फाइटें खेलेंगे प्रमोशन ज्यादा आएगी और हमें हेल्प मिलेगी हाँ, इंडियन एमएमए अगले फाइटर्स 2-3 को। साल में देखना बहुत ज़्यादा फर्क पड़ जाएगा एमएमए। जी। पहले नॉर्मल पीपल, तो मतलब नॉर्मल जो लोग हैं वो एमएमए के बारे में जानते नहीं थे, नहीं जानते। एमएमए क्या है। अब सब मतलब जानने लगे, यूएफसी में हमारे फाइटर गए हैं, जीते भी हैं, यूएफसी पूजा जो उम्र जीती थी, तो उससे मतलब एक हाइप नॉर्मल मिली जो है। लोग हैं वो भी जानने लगे एमएमए क्या है, मतलब, और एमएमए सब करना चाह रहे हैं। जो करना भी नहीं चाह रहा वो भी सेल्फ डिफेंस के लिए जाना चाहता है, वो भी करना चाहता है। और एमएमए का एक नाम ऐसा हो गया कि हाँ एमएमए फाइटर है, मतलब हाँ, ये थोड़ा सा एक उनको रिस्पेक्ट मिलने लगी है और ज्यादा इंडिया में जी। और गेमों की तरह। और अगर देखिए जैसे कि आप स्टार्टिंग में जब वो केज के अंदर घुसे, पिंजरे के अंदर घुसे थे, आपका एक्सपीरियंस क्या था आपके उसमें, अगर आप बताना चाहो? मेरा फर्स्ट फाइट का एक्सपीरियंस, मैंने बताया कि मेरे उससे पहले कोई एमेच्योर भी नहीं खेला जी। था, और सीधा मेरी प्रो फाइट थी, और एक टफ फाइटर था मेरे लिए उस टाइम, क्योंकि उसका 4-1 का रिकॉर्ड था और उसने 4 नॉकआउट। पर ऐसा मेरे मन में डर नहीं था कुछ भी, ऐसा कि कोई भी हो, ऐसा कोई डर नहीं था, क्योंकि मैं पिछले 15 साल से जूडो कर रहा था। हाँ जी। उसमें इंटरनेशनल लेवल भी हम जीते हैं, खेले हैं, तो ऐसा कोई डर नहीं था, कि मेंटली स्ट्रॉन्ग, एक उस चीज़ से आई थी, मेंटली स्ट्रॉन्ग थे हम। तो बस ये था केज में कि हमें 3 राउंड लड़ने, क्योंकि जूडो हम करते थे 5 मिनट के 1 राउंड, तो उसमें 5 मिनट के 3 राउंड है, और उसमें सब कुछ है, अब तो वही मारना है, मतलब केज बंद हो गया हम। वो एक अलग ही एक्सपीरियंस होता है कि हमें मारना भी, बचना भी है, हमें नॉकआउट भी नहीं होना, सब देख भी रहे हैं। बिल्कुल। डर भी होता है, बेइज्जती ना हो जाए। सबसे तो मेन तो यही है। और केज में अंदर जाने से पहले ना एक बंदे के अंदर में थोड़ा फियर कहेगी या फिर थोड़ा थोड़ा एक अलग सी झिझक होती है अंदर जाने से पहले। हाँ। क्या आपके साथ वो रही है, और अगर रही तो आपने ओवरकम कैसे किया उसे? डर तो देखो सबको होता है, हारने का तो हाँ होता ही जी। है, पर ऐसा कोई डर नहीं था कि कोई मारेगा, मैं पिट के वहाँ पिटने जा रहा हूँ, मतलब कैसा, वो लड़ाई वाला डर नहीं था। एक हारने का वो डर तो सबको ही होता है, और वो होना भी चाहिए, तभी फोकस रहेगा ट्रेनिंग में भी और फाइट में भी। जी। तो
वो डर तो होना ही चाहिए, तभी वो अच्छे से कि हाँ मुझे एक्यूरेट मारना है, जो प्रॉपर ही करना है, जो फोकस रहे बंदा। प्रॉपर टेक डाउन होना है, प्रॉपर पंच मारना है, किक मारनी है, ऐसे काम नहीं चलेगा, वरना हमें ही लगेगा काउंटर। अगर वो बिल्कुल ही और कॉन्फिडेंट हो गया, हाँ खड़ा है ऐसे बिल्कुल खेल रहा है तो। अभी तक का जो आपका कोई भी अपोनेंट था, सबसे तगड़ा अपोनेंट कौन सा लगा आपको जिससे आपने फाइट की? मेरे तो सारे अपोनेंट मुझे तगड़े लगे। तगड़े सारे अपोनेंट तगड़े थे, तो सही कह रहे हो आप। तो जो मेरी शुरू फाइट आई वही तो स्टार्टिंग में वो अच्छे थे फाइटर जी। जो मेरी पहले दोनों फाइट थी वही अच्छे स्ट्राइकर थे दोनों। सबसे ज्यादा टफ फाइट कौन सी रही आपकी? अंगद से हुई, जी। वो भी अच्छा, अब देखो अभी UFC में वो अच्छा जी। बेल्ट चैंपियन भी है MFN का। उससे संजीत बुधवार जिसने सबको नॉकआउट कर रहा था। हाँ जी, उनसे तो बहुत डरते थे, अभी तक तो भी लोग। सबको नॉकआउट कर रहा था पंचेस में। जी। तो मेरी तो सारी फाइट मतलब ऐसे ही गई है, मतलब पर मैं ऐसे किसी को ना तो लाइट लेता हूँ ना किसी को हार्ड। हाँ सब अच्छे हैं, अब ये सोच चलता हूँ क्योंकि अपने में कमी न रह जाए, बस मुझे अपना गेम अच्छा करना है, फिर उससे कॉन्फिडेंस आता है कि हम अपनी ट्रेनिंग कैसे कर रहे हैं, हमारा कैंप कैसा गया है, उसी से कॉन्फिडेंस आता है, तभी हम परफॉर्म अच्छा कर पाएंगे। परफॉर्म जो है हमारा कि परफॉर्मेंस उसी पे आएगी। अगर हम डर गए तो फिर तो ना तो हमारे हाथ पैर खुलेंगे ना हम अंदर जा पाएंगे। और डर की गेम ही नहीं है, जैसा आपने बताया। गेम ही नहीं है तो पिटेंगे और बाहर सब देख रहे हैं आपकी खुद की अपने हाँ सारे। अभी जो आपकी लास्ट फाइटें थी उसमें सबसे ज्यादा अपोनेंट आपको हार्ड कौन सा लगा था, टफ जो था सबसे ज्यादा, अगर एक अपोनेंट को पिक करें हम? थोड़ा मुश्किल है क्योंकि मैंने बताया ना कि एक तो ट्रेनिंग कैंप के ऊपर सारा वो करता है कि हमने ट्रेनिंग कैसी करी है। अगर ट्रेनिंग नहीं करी है तो वो टफ हो जाएगी फाइट, ट्रेनिंग अच्छी की है तो फिर वो फाइट टफ नहीं लगेगी, वो इजी हो जाएगी। क्योंकि सबकी कंडीशंस अलग है, सबकी कौन। अगर स्किल वाइज देखे तो कौन सा ज्यादा अच्छा था, जिसकी स्किल सबसे ज्यादा आपको अच्छी लगी? स्किल वाइज संजीत भी अच्छा था और अंगद भी अच्छा था, और दोनों फाइटर। स्ट्रेंथ वाइज देखे तो जिसकी स्ट्रेंथ ज्यादा हो? स्ट्रेंथ भी दोनों में ही अच्छी थी, और स्किल वाइज तो मेरी जो पहली फाइट थी पवन गोयल, उसने बताया नॉकआउट कर रखा था पंचेस तो वो भी अच्छा फाइटर था। और उसके बाद में भी जैसे फाइट हो जाती है, उसके बाद में बात होती है फाइटर के साथ में, उसी सेम अपोनेंट के साथ? बिल्कुल अच्छे से बात करते हैं। संजीत होगा, संजीत तो पहले जानता हूँ, हमने पहले ट्रेनिंग भी करी थी साथ में फाइट से पहले। ये जिम में कोच मोनीर था जी, फ्रांस का, उसके अंदर हम दोनों ने ट्रेनिंग करी थी। अच्छा, तो एक पहले से एक बॉन्ड था। हाँ, एक रिस्पेक्ट भी है छोटे बड़े का, छोटे भाई जैसा है वो भी मुझे ऐसे ही बड़े भाई की तरह रहते हैं कि भाई साहब राम राम, ऐसे मतलब कि रिस्पेक्ट है, छोटे बड़े रिस्पेक्ट है हमारे इसमें। तो अच्छे से बात करते हैं, बाद में कभी मिले तो अच्छे से वो बोलता है, मैं भी अच्छे से बोलता हूँ। तो एक वही है, छोटे बड़े की शर्म है। तो ऐसा कुछ नहीं है कि फाइट तो होगी, केज में थी बस, बिल्कुल, और तो उसके बाद केज के बाहर कुछ नहीं है। पहली मेरी फाइट थी पवन गोयल से, उसको मैं जानता नहीं था पहले, पर फाइट होने के बाद हम आज भी अच्छे दोस्त हैं, भाई की तरह है। उसके प्रोग्राम में वो, मेरे प्रोग्राम में कोई घर में फंक्शन हो वो आता है, मैं उसके घर, एक मतलब परिवार की तरह ही हो गए फिर तो। बल्कि फाइट से पहले वो नहीं था, फाइट के बाद और अच्छे दोस्त बन गए। हाँ। अब कुछ फाइटर है जो मतलब कि ऐसे मतलब पसंद नहीं करते दूसरे को। अच्छा, फाइट होने के बाद भी ऐसे वो खुंदस में रहेंगे कि इसने मुझे हरा दिया है, ऐसा कुछ। अच्छा, अगर अभी हम देखते हैं, जैसे अगर कोई 4 बंदे सामने खड़े हैं और आपको कोई एक बंदा चुनना है फाइट के लिए कि हाँ इसके साथ में फाइट कर सकता हूं, एक पार्टनर चाहिए आपको, एक साथी कि हम दोनों लड़ सके चारों से, कौन सा एक ऐसा इंडियन एमएमए फाइटर होगा वो? उसमें मैं अकेला ही काफी हूँ हाँ जी, मुझे किसी की जरूरत नहीं और बाकी अगर चूज कर रहा है तो मैं, क्योंकि मेरा पार्टनर एक जो जिसपे ट्रस्ट हो, मतलब कि भाई वो भागना छोड़ के ना भाग जाए, अकेला नहीं भाग जाए। तो वो अभिषेक राणा है, क्योंकि साथ में रहा है, जूडो साथ में करी है, करीब हम 15 साल से साथ में हैं। अच्छा, और एमएमए हमने साथ में, दोनों ने साथ में शुरू करी सुपर फाइट लीग से। एमएफएन में भी साथ में ट्रेनिंग पार्टनर भी है, वो मेरा कॉर्नर बन के जाता है, मैं उसका कॉर्नर बन के जाता हूँ फाइट में। तो एक वो घर जैसे भाई की तरह मतलब है रिलेशन, कि हाँ कुछ भी हो जाए हम दोनों, मतलब कुछ भी दिक्कत आए तो साथ में ही है। तो एक जो आँख बंद कर विश्वास होता है तो वो आदमी उसी को लेके जाएगा, बिल्कुल। तो अभिषेक राणा। और अगर बेस्ट यूएफसी फाइटर बोले आपके हिसाब से, आपको कौन सा लगता है एक बेस्ट जो यूएफसी फाइटर? जी, काफी सारे फाइटर हैं। आपका फेवरेट? मेरा फेवरेट जॉन जोन्स और जीएसपी, दोनों ही तगड़े गोट है, और दोनों ही वो दोनों मतलब उनका गेम ऑल ओवर बहुत तगड़ा गेम, मतलब बिल्कुल। तो उनको देख, उनकी फाइटें देखता हूँ मैं, उनके हाइलाइट्स मतलब, तो उससे एक मोटिवेशन आता है और एक एनर्जी आती है, मतलब
अच्छा, फाइट स्टडी करते हो आप फाइट से पहले? मैं नहीं करता। कुछ मानते हैं मतलब ऐसा जी। कि मैं करता हूँ, मतलब कि पर मैं कुछ नहीं करता। अच्छा। मैं उनकी वीडियो का कुछ नहीं देखता। आ मैं जाओ फाइट बस। वगैरह कुछ नहीं देखता, मैं उनकी कोई फाइट वीडियो नहीं देखता। कहाँ वो कैंप कर रहा है मेरे को कोई मतलब नहीं है। मैं अपने ट्रेनिंग कैंप में खुश रहता हूँ बिल्कुल, उसमें हंसी मजाक और पूरा ट्रेनिंग करी, हंसी मजाक बस मस्त खा पी के बस, ये ऐसे। ना मैं उसकी फाइट देखता हूँ वो क्या कर रहा है क्या नहीं कर रहा, ना मैंने किसी का स्टडी किया। पर मेरी फाइट होने के बाद कोचेस बोलते हैं कि देखो इसने अच्छे से इतना स्टडी करके आया, ये कैसे गेम प्लान बना के आया था, ऐसा बोलते हैं। पर मेरा ऐसा कोई गेम प्लान नहीं होता। आप अपने ट्रेनिंग पर हाँ, विश्वास उस टाइम रखते हो? क्या जी। पोजिशन आ रही है, उस टाइम क्या कैसे करना है गेम, मैं उस तरीके से करता हूँ केज में। अच्छा। तो ट्रेनिंग कैंप हम कैसे कर रहे हैं, मेरे को ना किसी मतलब स्ट्राइकर से डर लगता है ना किसी ग्रैपलर से डर लगता है, ऐसा कुछ नहीं है। मेरे को अपने पे कॉन्फिडेंस है तो मैं अपना ही गेम खेलता हूँ। ऐसा कोई और गेम प्लान मैंने तो किसी के साथ बनाया नहीं है। गेम प्लान जिस टाइम अच्छा, जो पोजिशन आ रही है मैं उसी को वो करता हूँ। जैसे केज के अंदर जाते हैं जो एमेच्योर में, तो आपने कभी खेला ही नहीं, एमेच्योर नहीं खेला प्रो मैंने। खेला। तो एमेच्योर का केज छोटा भी होता है, जैसे प्रो का देखते हैं हम केज भी ज्यादा बड़ा रहता है, उसमें आपको ज्यादा स्पेस भी मिलता है। हाँ हाँ तो छोटे केज में तो क्या है कि रेसलिंग वाला बंदा है, उसका ग्राउंड है तो उसको फायदा हाँ रहता हाँ, है। फायदा मिल बड़े जाता गेम के बड़े केज के अंदर आपको कभी रहा है ऐसे कि हाँ थोड़ी आपकी स्ट्राइकिंग में थोड़ा वो आ रहा हो कि नहीं मेरा ग्राउंड ज्यादा हो नहीं पा रहा है यहाँ पर, या आप उस लेवल पे है। लेके जाते हो बंदे को? स्टार्टिंग में भी जैसे पवन वो स्ट्राइकर ही था, जी। और केजी प्रो का बड़ा ही होता है। तो पर मुझे ग्रैपलिंग में कोई दिक्कत नहीं आई, मैंने इसको मतलब 3 राउंड ग्राउंड में रखा था। तो मुझे तो ऐसा कुछ नहीं लगा कि छोटा है या बड़ा है, या मतलब ऐसा कुछ लगा नहीं, क्योंकि हमारा जो जूडो ग्राउंड होता है ना जी। वो भी काफ़ी बड़ा होता है। तो आपको आदत थी? हाँ, जूडो का जो मैट एरिया होता है जी। वो काफ़ी बड़ा है, तो इसलिए मुझे तो कोई दिक्कत नहीं है, ऐसा कुछ नहीं लगा। आपको कोई वो रहेगा सजेशन कि इस तरीके की लीग होनी चाहिए इंडिया के अंदर, फेडरेशन होनी चाहिए, या फिर फाइट इस तरीके की कुछ चेंज होना चाहिए एमएमए के अंदर? हमें मतलब चेंज यही है, ज़्यादा से ज़्यादा फाइट, ज़्यादा प्रमोशंस आए, प्रमोशन ज़्यादा आएंगे, फाइटर अच्छे निकलेंगे क्योंकि कंपटीशन बढ़ेगा। अब एक ही प्रमोशन रहेगा तो वो कितने सबको फाइट दे सकता है ना, सबको फाइट दे नहीं सकता वो। तो फाइटर और बैठे हैं लाइन में काफ़ी, अब उनका कैरियर पे सवाल आ जाता है कि भाई कैरियर बढ़ेगा नहीं बढ़ेगा, फिर ऐसे फाइटर डर जाते हैं कि हम जाए या ना जाए। और बाहर से तो किसी को फाइट मिलती नहीं है, फिर छोटी मोटी फाइट खेलते रहता है 5-10 हज़ार रुपये, उससे ज़्यादा तो कैंप में खर्च हो जाता है, वो तो सही उससे कह कुछ रहे हो। मिलता तो है नहीं। और इंजरी आए। स्ट्रगल तो देखो इंडिया में है ही, बिल्कुल। तो मैं यही चाहता हूँ मैं खुद के, और कि ज़्यादा से ज़्यादा प्रमोशंस आए, फाइट ज़्यादा, अपॉर्चुनिटीज ज़्यादा हो, तभी पैसा ही बढ़ेगा। कंपटीशन होगा तो पैसा ही बढ़ेगा, उनका पे भी बढ़ेगा, और स्पॉन्सर्स भी तभी आएंगे। तो और ज़्यादा से ज़्यादा बस फाइट खेलने के मिले, मतलब ये है कि और वो ज्यादातर फाइट। बाहर जा रहे हैं फाइटर, अभी बाली जा रहे हैं ट्रेन करने के लिए, अलग अलग जगह जा रहे हैं। तो इंडिया में क्या ऐसे कोई कैंप है कि बंदे को बाहर जाने की जरूरत ना पड़े? मैं जैसे वॉरियर कॉप में करता था, जी। वॉरियर कॉप में करता हूँ, मैं यहाँ खुद भी अपने जिम में करता हूँ। तो मैं तो अभी तक बाहर गया नहीं, मतलब बाहर गया था एक बार, पर वो उस टाइम कोई कम फाइट ही नहीं थी, मतलब वो करके हम फिर अपना जूडो में लग गए थे। अच्छा, तो ऐसा उसके बाद तो मैंने कोई बाहर कैंप किया नहीं। आपने एक भी प्रो फाइट के लिए बाहर कैंप नहीं लगाया, सारे यहीं पर लगाए हैं? हाँ, सारे मैंने जैसे पहले तो अपना आपस में ही कर लिया, जैसे दो शुरू की 2-3 फाइट थी वो तो आपस में ही कर लिया, जैसे पवन मान हो गया, मैं हो गया, अभिषेक राणा हो गया, कुछ और जूडो वालों को ले लिया। तो ऐसे हमने आपस में ही ट्रेनिंग करी है। अच्छा। और फिर मेरी 4th फाइट थी अंगद के साथ, फिर मैंने वो यूएफसी जिम में पंजाबी बाग है, कोच मोनीर, उसके अंडर ट्रेनिंग करी थी 2 महीना करीब। और बाकी फिर मैंने वॉरियर कॉप में, उसके बाद से मैं वॉरियर कॉप में हूँ, तो वहाँ अच्छी ट्रेनिंग होती है, सब कुछ बढ़िया है। तो मेरे वेट के फाइटर है, मैं ज़्यादा वेट के भी है, तो मेरी अच्छी स्पारिंग हो जाती है, जी। तो मुझे फिर ज़रूरत नहीं पड़ती कि मैं बाहर जाऊँ। अभी ज्यादातर देखते हैं जो खासकर प्रो फाइटर है वो वॉरियर्स कप में ही ट्रेनिंग कर रहे हैं, जहां से भी बाहर से आ रहे हैं, कई नागालैंड से फाइटर आ रहे हैं, कई साउथ से आ रहे हैं, नॉर्थ से आ रहे हैं, ज्यादातर कश्मीर से, हाँ, स्टेट सभी। से है वहाँ पे, स्टेट जी। से फाइटर है। और वहाँ पार्टनर बहुत अच्छे हैं, मतलब सारे एक तो सारे फाइटर मिल रहे हैं, तो पार्टनर बिल्कुल। की कोई कमी नहीं है। हर एक, कोई स्ट्राइकर है, कोई ग्रैपलर है, तो हर एक सारी स्किल्स हमारी डेवलप हो रही है, पार्टनर मिल रहे हैं। तो वही हमें हर जिम में मतलब कि होनी चाहिए, जहाँ पार्टनर ज़्यादा है वहाँ अच्छी स्पारिंग होगी, तो स्पारिंग तो मेन है ही। और वो रे को मैं बताया, अश्विन भाई मतलब कि बहुत अच्छा सपोर्ट करते हैं, मेरा पर्सनल एक्सपीरियंस है। मैं और भी तो क्या होता है, मैं खुद का बता रहा हूँ कि सपोर्ट करते हैं फुल, बिल्कुल
ये कमी रहेगी तो इसमें ये ध्यान देना बिल्कुल, मतलब एक एक चीज़ पे, कोई भी चीज़ हो हम बारीकी से बात करते हैं, उस पर वर्क करते हैं। अच्छा, फैमिली की जैसे तरह है मेरी, तो भाई की बिल्कुल। तरह है मतलब। आपने एक क्लब ओपन किया इस साल, लायन वॉर एमएमए क्लब, तो इसका ओपन करने का आपका कुछ पीछे का क्या था यहाँ रीजन? लायंस वॉर क्लब मैंने नजफगढ़ में इसलिए ओपन किया, जी। नहीं तो मैं द्वारका में मेरा खुद का ज़मीन है, मेरी खुद की जगह है, तो मैं वहाँ चाहता तो वहाँ कर लेता। वहाँ पैसा तो ज़्यादा आ जाता, टीम तो ज़्यादा होती, पर फाइटर वहाँ शायद इतने अच्छे ना होते जितना यहाँ पे हो रहे हैं, क्योंकि यहाँ लोकल एरिया, सारा गांव देहात का एरिया है। यहाँ से रेसलिंग और बॉक्सिंग से एरिया में बहुत ज़्यादा फेमस है, जी। यहाँ रेसलर बॉक्सर्स ज़्यादा मिलते हैं, तो रेसलर बॉक्सर ज़्यादा मिल रहे हैं, स्ट्रॉन्ग है, एक गांव का सारा गांव देहात का एरिया है, तो यहाँ से स्ट्रॉन्ग फाइटर निकल रहे हैं। यहाँ बहादुरगढ़ से भी आ रहे हैं, दूर दूर से, झारखंड से भी आ रहे हैं, हाँ, मतलब दूर दूर से फाइटर आके रूम लेके रहते हैं, हिसार से भी बहुत दूर दूर से, हरियाणा से, मतलब ऐसे रूम लेके रहते हैं। तो और यहाँ के जो लोकल है वो सारे अच्छे टफ फाइटर है, मतलब यहाँ से टफ। एक साल जिम ओपन किया मैंने, एक साल में ही अच्छी परफॉर्मेंस रही है मेरे बच्चों की, सारी जगह जीत रहे हैं। मतलब अभी कुछ दिन पहले एक साल में बहुत कम टाइम पीरियड होता है, बहुत एक कम साल में टाइम, खड़ा होना होता है कि बिल्कुल कैसे खड़ा होना, कैसे वो करना है, मतलब समझ तो पाता है इंसान, बेस क्लियर होता है जाके। और हमारे फाइटर जीत रहे हैं, तो क्योंकि यहाँ इसलिए मैंने खोला था कि यहाँ अच्छे फाइटर मुझे मिलेंगे, और आपको मिल भी रहे, हाँ वो मिल भी रहे हैं। उनके अंदर डर नहीं है किसी भी हाँ, चीज कोई का, डर जो नहीं है, हाँ उनको बस जाना है अंदर, हाँ बिल्कुल, घुस के हाँ, मारना लड़ना है, लड़ना है, लड़ना है बस, हाँ, जिधर से लड़ना है, यही मेन बात है। जिदारी है, लड़ाका बनना है, फाइटर बनना है, मतलब वो दिमाग से ज्यादा जरूरी है, माइंड सेट होना ज्यादा जरूरी है बिल्कुल कि लड़ाका है भाई, जो भी चीज हो देखी जाएगी, मतलब देखी उस जाएगी। तरीके से है। तो एक मेंटलिटी स्ट्रॉन्ग है, तो वही ज्यादा जल्दी वो होता है। आपका बीजेजे गेम कैसा रहा स्टार्टिंग से? जैसे आपका ग्राउंड अच्छा था, जैसे जूडो में ग्राउंड तो होता ही है, जी तो जूडो ही कर रहा हूँ, तो उसका बेनिफिट तो मुझे मिला कि कैसे टेक डाउन लेना, कैसे फिर ग्राउंड में पाउंड करना है, लोग जो कैसे करने हैं, तो वो एक, क्योंकि मैं काफ़ी टाइम से जूडो कर रहा था, तो उसका फ़ायदा तो मिलता ही है ग्रैपलिंग का, तो इसलिए मुझे बीजेजे में दिक्कत नहीं आई। और जब अपन बीजेजे में ज़्यादा जी, लोग चौक होते हैं, जूडो है उसमें पॉइंट भी अलग हाँ जी, है, लोग चौक भी ज़्यादा है, पर वो कैच करना ईजी रहा मेरा, क्योंकि मेरा बैकग्राउंड ही जूडो है, तो इसलिए। और जैसे जो बंदा जूडो करता है, ग्रैपलिंग करता है, उसके लिए बॉक्सिंग भी थोड़ी सी इजी हो जाती है, क्योंकि वो समझ पाता है गेम को। क्योंकि वो काफ़ी जी टाइम से, देखो फिजिकल फिटनेस तो उसका वही लेवल है ना, जी, फिजिकल फिट तो है ही, वो स्ट्रॉन्ग है, माइंड सेट से भी है, बस उसको वो स्किल सीखनी है, एक अलग स्किल होगी, पर प्रैक्टिस तो वो कर ही रहा है, स्पोर्ट्समैन तो है ही, वो प्रैक्टिस तो कर ही रहा है, जिम स्ट्रेंथ होगी या रनिंग होगी, स्प्रिंट हो गया, रस्सी चढ़ना हो गया सारी, और फाइटें करते हैं जूडो की, तो बस जी एक स्किल है अलग से कि बॉक्सिंग स्किल है, तो वो जल्दी इसलिए सीख जाता है क्योंकि वो काफ़ी साल से तो जूडो कर ही रहे हैं, जी। मतलब एक्टिविटी तो वही स्पोर्ट्स वाली सारी उसके हाथ पैर चल ही रहे हैं ना, काफ़ी टाइम से ग्रैपलिंग कर रहे हैं, तो जल्दी कैसे लिए कर जाते हैं। अगर कोई ऐसा फाइटर है जो कि कहीं गांव देहात में है, जिसके पास में ना तो जगह है कहीं ट्रेन करने की, ना कोई कोच है वहां पर, और वो ना यहाँ पर आ सकता दिल्ली में अब कहीं और, तो कैसे ट्रेन करे अपनी लोकेशन पर? देखो एक तो एमएमए है, कॉम्बैट गेम है, कोई भी हो, हम वैसे रनिंग वगैरह या वो तो कर सकते हैं अकेले, पर कॉम्बैट गेम है ना, इसमें पार्टनर चाहिए, जी बिना पार्टनर के तो हमें पता ही नहीं चलेगा ना कि कैसे करना है, टेक्निक तो पार्टनर के साथ ही है, तो अकेला क्या मेहनत कर लेगा, अकेले तो नहीं हो पाएगा, मुश्किल है, फिर तो वो उसको फिर कोई एकेडमी देखनी चाहिए, उसको या तो दिल्ली आए कहीं आए, बिल्कुल उसको मैनेज करना है, क्योंकि अकेले तो हो नहीं सकता। ये शेडो कब तक कर लेंगे हम, शेडो कर लिया, किटबैक कर लिया, ये कब तक चलेगा। जी एक पार्टनर ड्रिल है वो करेगा, जब जाके स्पारिंग करेगा, स्पारिंग सबसे मेन है, जी तभी स्ट्रेंथ बढ़ेगी, तभी पता चलेगा क्या कमी हो रही है क्या नहीं, टेक्निक भी ऐड करना है या टेक्निक करनी है, सारा पार्टनर के साथ ही है। और एक अच्छे कोच का होना बहुत जरूरी है, अच्छे कोच का होना तो बहुत जरूरी है, वरना हम टाइम हमारा वेस्ट हो जाएगा, बिल्कुल। हमें जाना आगे बढ़ना है ऊपर, और वो जहाँ हम वैसे रहे हैं तो वो बहुत ज़्यादा अलग ही हो गया वो। अच्छा, ज्यादातर जो इंजरीज होती है वो बंदा न्यूट्रिशन नहीं लेता, या फिर जो उसका रिकवरी का टाइम है, सोने का टाइम है, उसको कम कर देता है, उससे भी इंजरीज का चांसेस ज्यादा रहता है एमएमए में, ये किसी भी गेम में? कोई भी गेम हो, जी इंजरीज जैसे, ये तो हमारी प्रॉपर डाइट नहीं है, विटामिन मिनरल्स हम नहीं ध्यान दे रहे हैं, डाइट पे सलाद सब्जी फ्रूट पे ध्यान नहीं दे रहे, सिर्फ प्रोटीन प्रोटीन में ध्यान दे रहे हैं, तो वो, और ना अपना कोई फिश ऑयल वगैरह, ये कि हमारा कार्टिलेज मेनिस्कस पे ये सारा सूख जाते हैं, ना घी खाते हैं, घी से बचते हैं आजकल के फाइटर में, हाँ सही कह रहे फैट आ जाएगा, हैं। बल्कि घी बहुत अच्छी चीज़ है,
जॉइंट्स को भी अच्छा रखता है, हेल्दी रखता है और एनर्जी देता है और टेस्टोस्टेरोन बूस्ट करता है हमारा। बिल्कुल। ये देसी घी से तो मैं तो सभी फाइटर्स को बोल रहा हूँ कि ये जरूर खाओ, दूध दही घी, ये प्रोटीन भी है, हर चीज़ के लिए जरूरी है। इसलिए हम अच्छा मैं नॉन वेज नहीं जी। खाता, तो मुझे तो कोई दिक्कत नहीं आती। ऐसा तो कुछ नहीं कि पावर कम लगती है, ऐसा कुछ तो मेरे को तो लगता नहीं। आपने फिर भी इतने बंदे पे लेके छे अंदर तो फाइटर में फाइट करी, हाँ टफ जी फाइटर के साथ, जी जो टॉप के फाइटर के साथ फाइट कर जीतता भी हूँ मैं। बिल्कुल। तो मुझे तो कोई कमी नहीं है कि नॉन वेज जरूरी होना चाहिए। नॉन वेज एक प्रोटीन का सोर्स है, प्रोटीन के लिए हम किसी की हत्या कर रहे हैं वो गलत है। प्रोटीन हमारा दूध दही से, बादाम से, स्प्राउट से पूरा इनसे कर पूरा सकते हो हो रहा है, तो हम क्यों फिर जीव हत्या करें, वो गलत है। बिल्कुल। क्योंकि पावर का काम है, पावर किससे आती है, टेस्टोस्टेरोन से आती है, हमारा जो मेल हार्मोन है। और वो ये तो है नहीं कि वो नॉन वेज से बढ़ रहा है, वो तो हमारा हम और चीज़ें ऐड करते हैं, एक्सरसाइज करते हैं एक्सरसाइज करते हैं, जी। वर्कआउट करते हैं, दूध घी दही दही घी खा रहे हैं, और आपने ये ड्राई सही फ्रूट्स खा बोला, रहे हैं। हाँ ड्राई फ्रूट ये जितना फैट रहता है वो और ज्यादा इसको जो इंक्रीज गुड करता फैट होता है ना, वो जी। इंक्रीज करता है हमारा टेस्टोस्टेरोन। टेस्टोस्टेरोन को। घी का बहुत अच्छा गुड वो फैट है। और जो ये ड्राई फ्रूट्स का है, बादाम का, अखरोट का, ये सारा बूस्ट करते हैं। और भस्म भी लेते हैं, ऐड भी करते हैं, हम भस्म भी लेते हैं। अच्छा भस्म आपने कभी ट्राई की? हाँ भस्म अच्छी चीज़ है, सभी लेते हैं। अच्छा। तो जिनको अफोर्ड कर सकते हैं वो अपना लो, अच्छी चीज़ है। और भस्म का कैसे रहता है, जैसे स्वर्ण भस्म है, चांदी भस्म है, ऐसा? अब बहुत सारी चीज़ें होती है जी। इसमें, ऐड होती है बहुत सारी चीज़ें। उसको लेने के बाद में कुछ 12 से फर्क 15 दिखा चीज़ें, आपको? हाँ फर्क होता है। अच्छा। बूस्ट तो करती है वो, प्रैक्टिस हम थोड़ा ज़्यादा कर पाते हैं, ताकत में भी ज्यादा? स्टेमिना भी, पावर भी। अच्छा। और वो अगर कोई लेता है तो मंथली उसको क्या पड़ता है अगर कोई बनवाए भस्म? वो कम रेट के पे बनते, ज़्यादा ही बनते, वो तो वो बताएंगे जो जी बनाते हैं। आपने जैसे अभी कभी ट्राई किया, आपको कितना पड़ता था वो? वो जैसे मंथली 17 की भी होती है, 17,000 की भी होती है, जी। किसी को ज़्यादा करा 35,000 की भी पड़ती है मंथली, और कम भी होती है, 8,000 की भी होती है। वो कैसे दूध वगैरह में डाल के लेते हो आप? वो शहद में या मलाई में, अच्छा। दूध की जो मलाई होती है, या शहद में, इनमें लेते हैं। और सबसे मेन है कि आप दूसरे स्टेरॉइड वगैरह पे ना जाके आप उस पर जा रहे हो जो कि देसी है और आपकी बॉडी को कोई हार्म भी नहीं करता वो। स्टेरॉइड हमें बॉडी बिल्डिंग थोड़ी करनी है, बिल्कुल। हमें क्योंकि 3 राउंड निकालने हैं, कार्डियो बहुत ज्यादा चेक होता है। जो गैस आउट हो गया वो तो खत्म है, सारी पावर खत्म हो जाएगी, सारी टेक्निक खत्म है। जिसका स्टेमिना 0 हो गया तो सब कुछ रह जाएगा, कुछ नहीं वो कर पाएगा। और स्टेरॉइड तो भर देगा बॉडी को, मतलब टाइट कर देगा, बस दिखाने की मसल रह टाइट जाएगी। होंगे उतना हमारे लिए नुकसान है। अच्छा। मसल फ्लेक्सिबल होना जरूरी है। जी। और स्टेरॉइड लेते हैं वो टाइट कर देता है, पंप हो जाएगा बहुत जल्दी, तो भर जाएगा, काम नहीं कर पाएंगे, ना हाथ में उठ पाएंगे, कुछ नहीं हो पाएगा। जितना ज़्यादा मसल फ्लेक्सिबल होगा उतना अच्छा है, वो उतना ज़्यादा लेट भरेगा, मतलब अच्छे से वर्क कर पाएगा। अगर तो बेस्ट मसल का फ्लेक्सिबल होना जरूरी है, फ्लेक्सिबिलिटी बहुत जरूरी है, स्ट्रेंथ बहुत जरूरी है, एंड्योरेंस बहुत होनी जरूरी चाहिए है। फ्लेक्सिबल, मसल्स की भी। जी। मसल्स हमारा कैसा है, टाइट तो नहीं है, या मतलब इस तरीके से। तो आपके बॉडी का काम जी। नहीं है इसमें, बॉडी बनानी है तो भाई बॉडी बिल्डिंग करो। बॉडी जिनको ज़्यादा बॉडी से लव है, मतलब क्योंकि कुछ फाइटर देखे हैं मैंने, ज़्यादातर फाइटर्स, कुछ भी नहीं, ज़्यादातर फाइटर्स जाके जिम में स्ट्रेंथ करेंगे, वो अपना बॉडी बिल्डिंग वाले एक्सरसाइज करते हैं। बॉडी मेरी 6 आ गया, मेरे को अच्छा दिखना है, अच्छा दिखना नहीं है, मैं केज में हम फाइट अच्छा करें तो अच्छा अपने आप ही दिख जाएंगे। बिल्कुल। तो वो हमारी स्ट्रेंथ वर्कआउट भी, और वो अलग होता है। जी। तो बॉडी बिल्डिंग वाले एक्सरसाइज नहीं है, तो वो ध्यान दे सभी फाइटर्स के, बॉडी बिल्डिंग वाले एक्सरसाइज ना करें। वो उसके बजाय जो ज्यादातर क्रॉसफिट जो हमारे गेम में CrossFit, मसल यूज होती है, जी। उन पे फोकस ज्यादा करें, स्ट्रेंथ में भी। और आप जैकी गहलोत भैया हमारे, इनका एक चैनल भी है जिन पर ये बताते हैं कि आप एक्सरसाइजेस कौन कौन सी कर सकते हो। आप वो इंस्टाग्राम पर फॉलो करके वहां पर फॉलो करो भैया को, जिससे कि आपको पता लगे कि हम क्या नहीं जाएगी कि क्या करना चाहिए क्या नहीं। क्योंकि मैं अपना एक्सपीरियंस बताऊंगा कि जो मैंने मेरे से गलतियां हुई, जो मैंने सीखा, वो मैं सबको बताऊंगा कि इंडियन एमएमए को फायदा होना चाहिए। बिल्कुल। सीधी सी बात है, इंडियन एमएमए को फायदा होगा तभी मुझे ही फायदा होगा, आपको भी फायदा होगा, सबको ही फायदा होगा। तो ये ऐसा कुछ नहीं है कि नहीं बताना चाहिए, शेयर करो ताकि कंपटीशन बढ़े, अच्छे फाइटर निकले। तभी आपने एक क्लब भी ओपन किया, ज्यादा से ज्यादा जिम ओपन हो एमएमए के, तो सबको ही फायदा है इसमें। अगर जैसे कोई क्वेश्चन मैं ना कर पाया हो या आपको बताना हो किसी चीज के बारे में तो आप प्लीज बताइए। तो ये कि भाई देखो, डिसिप्लिन बहुत जरूरी है, क्योंकि हम स्पोर्ट्स कर रहे हैं, ये एक तपस्या की तरह है। कि इसको लाइट मत लो कि हम प्रैक्टिस करी भूल गए, अपना मस्ती कर रहे हैं, घूम फिर रहे हैं, सारी चीज़ें अवॉइड करनी पड़ती है, डिसिप्लिन रहना पड़ता है पूरे दिन। क्योंकि मैं प्रैक्टिस करके गया, मैं रेस्ट नहीं करूँगा, मैं शाम की ट्रेनिंग 100% कर ही नहीं पाऊंगा, नहीं कर क्योंकि रेस्ट तो हुआ नहीं, बॉडी मसल्स वही भरी पड़ी है, सब कुछ टायर्ड है बॉडी, तो दोबारा रिकवरी होगी नहीं, मैं डाइट अच्छे से ले रहा हूँ।
तो शाम को भी ट्रेनिंग करनी है। तो डिसिप्लिन में रहना फिरना ज्यादा फालतू Avoid फन करो। का अपने जो शौक है वो ना करें, जी क्योंकि ये अगर आपने चूज किया लाइन तो इसके हिसाब से ही रहना पड़ेगा। डिसिप्लिन एक तपस्या की तरह है, जैसे तपस्वी करते हैं, सन्यासी जी तपस्या करते हैं, सब वो कुछ अलग करके। से अलग रहते हैं हाँ, बिल्कुल हर चीज वैसे अपनी ही है, बस करनी। अपने गेम से मतलब रखो। जी घूमना फिरना सारे शौक खत्म करो, अपने जो शौक है वो गेम के ही, हमें मुझे फाइटर अच्छा बनना है,